हाँ, हम थे बाईपोलर ट्रांजिस्टर। हाँ, बता रहे थे कि बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा उसका वो नाम था बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर का मतलब होता है करंट इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण फ्लो होती है। ठीक है, ये हो गया बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अब यहाँ पर एक चीज़ और देखनी होगी हमें कि दूसरा एक ट्रांजिस्टर आता है जिसको बोलते हैं फेट। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है ना, ये कैसा होता है, ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स होता है। देखिए क्या है, करंट कंट्रोल, बस नाम याद रखिएगा, करंट कंट्रोल करंट सोर्स होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर हमारा ये जो बीजेटी होता है करंट कंट्रोल करंट सोर्स, यानी ये करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है, लेकिन कंट्रोल किससे होता है, कंट्रोल भी करंट से होता है। अब हमारा एक अगला ट्रांजिस्टर आएगा फेट। फेट का फुल फॉर्म पूछा जाएगा कि क्या होता है, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब ये क्या होता है, ये जो होता है ना वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। देखिए दोनों हमारा होता करंट सोर्स ही है, ये तो कॉमन है, लेकिन ये देखिए जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है ना, ये हमारा वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ना, इसमें कंट्रोल कौन करता है, वोल्टेज। लेकिन जो बीजेटी होता है ना, इसको कंट्रोल कौन करता है, करंट। तो ये चीज़ नहीं भूलनी है, बीजेटी करंट कंट्रोल करंट सोर्स होता है, ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होता है। करंट सोर्स तो दोनों होंगे, बस ये है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वोल्टेज कंट्रोल होता है और बीजेटी क्या होता है, करंट कंट्रोल होता है। दूसरी चीज़, बीजेटी के जैसा नाम है कि बाईपोलर, यानी इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण करंट फ्लो होगा। वहीं एफईटी क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये क्या होता है, यूनिपोलर होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। इसमें करंट या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल्स के कारण फ्लो होगा, इसमें दोनों के कारण फ्लो होता था, इसमें किसी एक के कारण फ्लो होता है। तो ये क्या होता है, ये चीज़ याद रखनी है, दोनों में कंपैरिजन अगर पूछ दिया। एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता क्या है, ये वोल्टेज कंट्रोल होता है। करंट सोर्स तो दोनों है, ये तो नॉर्मल है, दोनों में कॉमन हो जाएगी, करंट सोर्स होता है, लेकिन ये वोल्टेज से कंट्रोल होता है, ये करंट से कंट्रोल होता है। दूसरी चीज़, बीजेटी तुम्हारा बाईपोलर होता है। ठीक है, बाईपोलर होता है। ये क्या होता है, यूनिपोलर होता है। ये क्या होता है, यूनिपोलर होता है। यूनिपोलर का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल्स, किसी एक के कारण करंट फ्लो होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं कि एफईटी में क्या होता है। एफईटी में आपका दो आता है, एफईटी में आता है दो ट्रांजिस्टर करके, दोनों यूनिपोलर सब रहेंगे। इसमें एक आता है जेफेट करके, जेफेट क्या आता है, जेफेट। दूसरा आता है मॉसफेट, जेफेट आता है, मॉसफेट आता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, जंक्शन फील्ड इफेक्ट, फुल फॉर्म मेन इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिस्टर। और मॉसफेट में आता है, मॉसफेट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका फुल फॉर्म होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है आपका मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब दूसरी चीज़, जेफेट का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है ना, बहुत हाई होता है। क्या होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस, यानी जो इनपुट में प्रतिबाधा होगी ना, मतलब क्या कहते हैं, जो अपोज करेगा, जैसे हमने बेसिक बता चुका है कि इम्पीडेंस क्या होता है, तो इसका हाई इनपुट इम्पीडेंस होगा, हाई इनपुट इम्पीडेंस होगा, लगभग 1 मेगा ओम होता है। ठीक है, 1 मेगा ओम होता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, अब इसका हमें बस ज़्यादा इसमें नहीं देखना, इसमें हमें देखना है कि जेफेट का थोड़ा सा एक हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन देख लेंगे और उसके टर्मिनल के बारे में जान लेते हैं। तो जेफेट कुछ इस प्रकार का इसका कंस्ट्रक्शन होता है। हम जैसे जेफेट, ये देखिए, ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप।
तो जंक्शन अब हम देखिए हम एक लेके चल रहे हैं, बस एन टाइप कैसा दिखता है। तो एन टाइप पे क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डोपिंग करके ये सिलिकॉन की ऐसे लेयर चढ़ा देते हैं। ये एन टाइप का एक मटेरियल लेते हैं, ठीक है, इस पर दोनों तरफ लेयर चढ़ा देता है। दूसरा क्या करते हैं, यहाँ पर डोपिंग की जाती है। ये क्या की है, पी टाइप से, ये कैसा डोपिंग है, पी टाइप की डोपिंग है, पी टाइप की डोपिंग कर दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ से अच्छा ये भी 3 टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है, इसमें भी 3 लेयर होते हैं, इसमें भी 3 लेयर होते हैं। अब देखिए ये जो टर्मिनल होता है ये सोर्स होता है, ये जो होता है ड्रेन होता है, लिख देते हैं ड्रेन, सोर्स, और इन दोनों को कॉमन कर लिया जाता है, ठीक है। इन दोनों टर्मिनल को कॉमन करके एक टर्मिनल बनाते हैं जिसको कि लिखा जाता है गेट। तो जैसे उसमें इमीटर था ना बाइपोलर में, इसमें क्या होता है, सोर्स होता है। जैसे उसमें बेस था ना, इसमें गेट होता है। जैसे उसमें कलेक्टर था ना, इसमें क्या होता है, ड्रेन होता है, ठीक है, बस नाम बदल जाते हैं, ठीक। ये सोर्स, ड्रेन, गेट। अब हम देखेंगे, अभी इसका वर्किंग देखते हैं, इससे पहले अभी देखते हैं इनका सिंबल कैसा होता है। तो इसका जो सिंबल होता है ना कुछ इस प्रकार का होगा। उसमें क्या था, उसमें उस वाले में सिंबल कैसा था, उस वाले में सिंबल ऐसे से था, ठीक है। अब ये जेफेट का सिंबल, ये हम जेफेट का सिंबल बना रहे हैं, जेफेट का सिंबल ऐसा होगा। ये नॉर्मल एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर तक कौन से, बीजेटी ट्रांजिस्टर की बात थी ये दोनों, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं एनपी जेफेट ट्रांजिस्टर का सिंबल हम। तो जेफेट के लिए देखिए, जैसे कि हमने बताया इमीटर लिखते तो यहाँ सोर्स लिखेंगे, यहाँ बेस लिखते थे तो यहाँ गेट लिखेंगे, यहाँ कलेक्टर लिखते थे तो यहाँ ड्रेन लिखेंगे, कितना बन गया। अब इसमें भी सेम वही प्रोसेस, अगर हमने करंट बाहर दिखा दिया तो ये कौन सा हो गया, ये करंट बाहर निकाल दे तो एन से निकास, यानी एन टाइप जेफेट, ठीक है। और अगर ये आपका सोर्स, ये आपका गेट, ये आपका ड्रेन, करंट अगर अंदर यानी पी से प्रवेश तो पी टाइप जेफेट, ठीक है। तो पी टाइप जेफेट हो गया। ये दोनों सिंबल इम्पॉर्टेंट है। फुल फॉर्म फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। हाई, दोनों में अंतर क्या होता है ना, जो बीजेटी होता है उसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो कम होता है, लेकिन जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं, चाहे जेफेट की बात करें चाहे मॉसफेट की, तो इसका क्या होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है। इनपुट इम्पीडेंस कैसा होता है, हाई होता है, ठीक है। अब दूसरा, अब हमने जो टर्मिनल की बात की थी कि ये सोर्स, गेट, ड्रेन ये सब हैं क्या टर्मिनल, तो एक टर्मिनल के बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ से देखेंगे सोर्स क्या होता है। तो सोर्स वह टर्मिनल है जिससे मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस में प्रवेश करते हैं। हमने शुरुआत में बताया था कि जेफेट कैसी डिवाइस है, जेफेट हमारा यूनिपोलर है, यानी इसमें या तो करंट या तो इलेक्ट्रॉन और या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल्स, किसी एक के कारण ही होगा। इसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण या तो होल्स, तो यूनिपोलर डिवाइस है। याद रखना बीजेटी बाइपोलर है और ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है, यूनिपोलर डिवाइस है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सोर्स जो टर्मिनल होता है ना, ये जो सोर्स टर्मिनल था ये वाला, सोर्स टर्मिनल वह टर्मिनल होता है जिससे मेजॉरिटी कैरियर प्रवेश करते हैं। यानी मेजॉरिटी कैरियर अगर एन टाइप जेफेट बोलेंगे, अगर ये एन टाइप जेफेट है तो इससे क्या इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश करेंगे, ठीक है। अगर पी टाइप रहेगा तो मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे, तो यानी होल्स प्रवेश करेंगे, मतलब जिससे मेजॉरिटी कैरियर अंदर जाते उस टर्मिनल को सोर्स बोलते हैं। ड्रेन क्या कहते हैं, वह टर्मिनल होता है जिससे मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस बाहर जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर मेजॉरिटी कैरियर अगर एन टाइप में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स होगा, अंदर गया तो कहीं ना कहीं से बाहर निकलेगा, तो जिस टर्मिनल से बाहर निकलेगा उसको हम ड्रेन बोलते हैं। इसमें एक पी टाइप जेफेट है, तो पी टाइप जेफेट में क्या होगा, मेजॉरिटी में आपके होल्स होंगे, तो होल्स इससे सोर्स से अंदर जाएंगे, ड्रेन से बाहर आएंगे। अब हाँ यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं, अभी उसको अभी थोड़ा आगे बताते हैं। गेट टर्मिनल, गेट वह टर्मिनल होता है जिस पे लगाए गए वोल्टेज के द्वारा मेजॉरिटी कैरियर के प्रवाह को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि अब ये इसमें करंट कितना फ्लो होगा
मतलब जो करंट कितना इंटर करे उसको कंट्रोल करने के लिए हम गेट पे वोल्टेज देते हैं। ये सेम वैसा ही है कि रेजिस्टेंस, जैसे अगर मान लीजिए कोई सर्किट में करंट को हमको कंट्रोल करना रहता है तो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। रेजिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे तो करंट सर्किट में कम हो जाती है, रेजिस्टेंस को अगर कम करेंगे तो करंट ज़्यादा हो जाती है। यानी सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी उसको जैसे कंट्रोल करता है रेजिस्टेंस, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। वैसा ही नहीं होता है लेकिन उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि गेट पर ऐसे वोल्टेज को अपना कंट्रोल करेंगे तो इसमें जो करंट फ्लो होगी ना वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, मैंने गेट पे वोल्टेज लगाएंगे तो मेजॉरिटी कैरियर ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा लगाएं कि कम हो जाए। मतलब इस पर हम वोल्टेज को कंट्रोल करके इसमें जो चार्ज कैरियर फ्लो होगा ना, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स हो या तो वो होल्स हो, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये होता है गेट। ठीक है, अब चैनल क्या होता है दोनों गेट रीजनों के बीच का एरिया जिससे होकर मेजॉरिटी कैरियर फ्लो होते हैं चैनल कहलाता है। यानी ये जो हमारा जो ये प्लेन एरिया दिख रहा है ना, ये एरिया जो है यानी ये इतनी एरिया छोड़ देंगे, ये बाकी जो एरिया है ये चैनल है, क्योंकि करंट जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो यहीं से फ्लो होंगे। यहाँ हम दिखा देते हैं, जो ये एरिया है ये एरिया ये क्या होंगी, इसे ही चैनल कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकते हैं, ये ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये जो हो गया एरिया ना ये चैनल हो गया, ये सब पूरा एरिया चैनल है। ठीक है, तो इसे चैनल होता है। अब यहाँ से क्या हुआ, सोर्स जिससे मेजॉरिटी कैरियर अंदर जाए, ड्रेन जिससे मेजॉरिटी कैरियर बाहर आए। ठीक है, गेट इस पे वोल्टेज लगा के ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे ना इसको कंट्रोल किया जाता है। चैनल जो एरिया है, चार चीज़ें थी, चारों क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे हम चीज़ ये बता रहे थे कि एन चैनल और पी चैनल में क्या होता है कि करंट किधर से किधर फ्लो करती, ये आप एक तरह से डिसाइड करते हैं। अब देखिए हम जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे फ्लो होगी ना तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो होगी। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉन अगर लेफ़्ट से, अगर ये लेफ़्ट मान लीजिए राइट है, तो अगर इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट से राइट जा रहा है ना तो करंट क्या होगी, राइट से लेफ़्ट फ्लो होगी। लेकिन होल्स जो होता है, होल्स का सिंबल ऐसे जीरो जैसा बनाते हैं। ठीक है, होल्स यानी अगर होल्स लेफ़्ट से राइट जा रहा है तो करंट भी क्या होगा, लेफ़्ट से राइट जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, राइट से लेफ़्ट जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो होगा उसके अपोजिट क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो होगा तो करंट इधर जाएगी, उसके अपोजिट जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसके अपोजिट करंट फ्लो होती है। लेकिन जिधर होल फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में करंट भी होती है। यानी अगर होल इधर से इधर जाएगा लेफ़्ट टू राइट तो करंट भी क्या होगी, लेफ़्ट टू राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर राइट टू लेफ़्ट जब फ्लो होगा तब करंट कैसे होगी, लेफ़्ट टू राइट। यानी इलेक्ट्रॉन करंट की जो डायरेक्शन होती है ना, जो करंट की डायरेक्शन होती है ना, करंट की डायरेक्शन सेम एज होल की डायरेक्शन बट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन। यानी करंट जिधर होल फ्लो होगा उधर ही हमारी करंट फ्लो होती है, जिस डायरेक्शन में होल उस डायरेक्शन में करंट, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट। ठीक है, तो अब ये देखेंगे एन चैनल जेफिट में क्या होगा ना, जैसे मान लीजिए ये हमने सोर्स टर्मिनल बना दिया ड्रेन। अब एन चैनल में तो क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर ऐसे जाएगी, ये सोर्स टर्मिनल से जाएगी, ये ड्रेन टर्मिनल से बाहर है, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगी। तो करंट कैसे फ्लो होगी, करंट ऐसे फ्लो होगी। यानी करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, ड्रेन टू सोर्स। लेकिन अगर हम यहीं पी टाइप की बात करें ना, पी टाइप जेफिट सोर्स ड्रेन, हमने बोला था क्या कि वह मेजॉरिटी कैरियर, तो पी ये एन टाइप था, ये पी टाइप था। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होंगे, होल्स। तो होल्स कैसे जाएंगे, सोर्स से अंदर जाएंगे, ड्रेन से, यानी जिधर होल तो उधर करंट, यानी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सोर्स से ड्रेन। ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि एन टाइप जेफेट में एन टाइप जेफेट में क्या होगी, सोर्स से मेजॉरिटी इंटर करेंगे तो एन टाइप में मेजॉरिटी क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन इंटर की। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रही हैं तो करंट कैसे फ्लो होगी, उसके अपोजिट। यानी अगर इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन जाएंगे, देखिए मेजॉरिटी कैरियर तो सोर्स से ड्रेन ही जाना है, तो एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन तो सोर्स से ड्रेन जा रही है, ऊपर जा रही है, तो करंट कैसे फ्लो होगी, नीचे की तरफ, यानी ड्रेन टू सोर्स। अब देखिए
सोर्स से ड्रेन ही मेजॉरिटी कैरियर जाने, तो पी टाइप है तो पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल अगर सोर्स से ड्रेन जा रहे हैं तो करंट भी इसी के डायरेक्शन में, तो सोर्स से ड्रेन हो गई। ये आपका जेफेट हो गया, यानी ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी हो गया। आता है मॉसफेट, तो मॉसफेट में बस आप फुल फॉर्म याद रखिए। फुल फॉर्म क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। और इसमें जैसे और जेफेट का जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फेट का फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बात होगी इसकी इनपुट इम्पीडेंस हाई होती है, बीजेटी की इनपुट इम्पीडेंस लो होती है। ये कैसी डिवाइस है? यूनिपोलर डिवाइस है, यानी करंट या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल्स के कारण ही फ्लो होगी। बाकी सिंबल देख लेंगे। और दूसरी चीज़ ये कैसी है? वोल्टेज कंट्रोल है। ये कैसी है? वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। बीजेटी कैसी थी? करंट कंट्रोल करंट सोर्स थी, ठीक है। देखिए हम गेट पे वोल्टेज, यहाँ पे हम गेट पे वोल्टेज लगा के करंट को कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो इसीलिए वोल्टेज कंट्रोल है। वहाँ पे करंट के कारण फ्लो कंट्रोल होती है, इसीलिए उसे करंट कंट्रोल करंट कंट्रोल करंट सोर्स बोलते हैं बीजेटी को, और एफईटी को बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स।